ये जो हैं ये मेरे से पूछ रहे थे। ये तो इनका भी तो स्केच जारी हुआ है, इससे मैच कर रहा है। जी, जी। क्या कुछ मतलब इसमें जो स्केच जारी हुआ फिर आपने मिलान किया उसको? मैंने मिलान किया। कौन सा स्केच है हाँ वो? जी, मैंने मिलान किया, अभी आपको बताती हूँ। ये वाला जो है, ये और ये दोनों। ये दोनों हमारे साथ थे। मेरे ग्रुप के सारे लोग इस चीज़ को पहचान रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे। अच्छा। जी, मेरा हमारा एक जम्मू ट्रिप से वो बना था, उसमें वो सब लोग बोले कि हाँ, ये वही था जिससे हमारी आपकी बहस हुई थी। लेकिन वो लोग, मेरी बहस हुई थी क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। वो अमरनाथ मेरे से जाने की बात कर रहे थे कि आप कभी नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। पहलगाम की जो घटना है, उसके जो घटना की विभत्स घटना है वो, और एक तरह से जो पूरे देश में, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर के लोगों की जो सुरक्षा है, जो आतंकवादी घटना है, इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो कि 20 तारीख को पहलगाम में 22 तारीख की ये घटना है। 20 तारीख को वो पूरे अपने ग्रुप के साथ मॉडल हैं और जौनपुर से बिलोंग करती हैं। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का ये लाइन बाज़ार थाना क्षेत्र है, भूपत पट्टी मोहल्ला है, और हम उनसे बात करने के लिए हैं। एकता एकता तिवारी जी हैं हमारे साथ। और अब चूँकि इसमें इनकी जो खबरें हैं, इन्होंने जो मीडिया में अपने बयान दिए हैं, इनके परिवार को भी कहीं न कहीं डर सताने लगा है। और इनको, चूँकि ये दूसरे शहर की रहने वाली हैं, इनके परिवार के लोग चाहते हैं कि ये अभी फ़िलहाल सभी बच्चों और सबके साथ वहाँ पे चली जाएँ। और जो इन्होंने बयान दिया है उस पर अब जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो आईबी है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। और इनसे भी जानकारी लेने के लिए कल जो लोकल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इनके आवास पर रात में आते हैं और इनसे काफ़ी कुछ जानकारी, और बड़े अफसरों से वो बात कराते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने वहाँ पे देखा था और क्या कुछ अब इन्हें लग रहा है। चूँकि इन्होंने एक नागरिक होने के नाते सरकार की मदद करने के लिए इन्होंने एक कदम उठाया। हालांकि ऐसे मामलों में, इतना संवेदनशील मामले में अक्सर लोग हिम्मत नहीं करते हैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के कि बातें बताई जाएँ। लेकिन इन्होंने मदद करने के लिए न केवल सरकारी नंबर पे इन्होंने जौनपुर लौट के फ़ोन किया, बल्कि मदद के लिए और मीडिया को खुद ही बुला करके इन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ इन्होंने देखा वहाँ पे, क्या कुछ रहा, पूरा हम इनसे जानते हैं। सर, हम लोग कश्मीर की ट्रिप पे 8 से 9 दिन के लिए गए थे। सबसे पहले हम कटरा गए थे, 13 अप्रैल को यहाँ से निकले थे। अब यहाँ 13 अप्रैल को यहाँ से निकलने के बाद 14 अप्रैल को पहुँचे, 15 अप्रैल को हम वैष्णो देवी गए, 16 अप्रैल को हम श्रीनगर के लिए निकले, 17, 18 हमने लोकल विजिट किया श्रीनगर, 19 हम सोनमार्ग गए, 20 को हम लोग गए थे पहलगाँव। पहलगाम में नीचे सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे जीजू जो हैं वो बोले थे बहुत वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहेगी, तो वहाँ पे जो है आपको बहुत उससे रहना है, मतलब संभल के रहना है। वहाँ पे हमले वगैरह ऐसे चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि वो थोड़ा एरिया वैसा है। हम लोग उससे गए थे, तो वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, तो हम भी फ्री हो गए, फ़ोटो लेना, वीडियो लेना, वही सब। और बच्चे भी साथ में थे, तो अब मेरे ग्रुप के सारे लोग फ्री हो गए थे कि है ना, ऐसा कुछ डर नहीं है। लेकिन मैं वहाँ पे हर चीज़ को नोटिस कर रही थी क्योंकि मेरे को कहीं न कहीं डर था। जीजू जो बोले थे कि वो सीआईएसएफ में तो वो ज़्यादा जानते हैं, और मैं अपने ग्रुप के लोगों को बता भी नहीं सकती थी ना कि वो फिर डर ना जाएँ, क्योंकि वो एन्जॉय करने वहाँ पे गए। हम लोग वहाँ पे पूछे खच्चर वालों से कि यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन-सी है? तो बोले कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है बेचराना को, और ये मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से फ़ेमस है, आप के वहाँ जाना चाहिए। तो हमने बोला कैसे जाएँगे? तो बोले वहाँ पे ना रास्ता पैदल का है और ना ही आप कार वगैरह से जा सकते हो, आपको खच्चर करना पड़ेगा, खच्चर से जाएँगे। हम लोगों ने 17 खच्चर किए थे। 17 खच्चर में जो हमारे साथ नीचे से लोग गए थे वो 12 गए थे, और ऊपर जाके वो लोग सिर्फ़ 5 या 6 हो गए थे। और लेकिन 2 लोग उसमें नए ऐड हुए थे, जो मैं पहचान रही हूँ, जिन्होंने स्केच जारी हुआ है उसमें से 2 लोग थे। तो वो हम लोगों से बात कर रहा था, बोला था
कि आप किस धर्म से हो। नहीं, पहले सबसे पहले वो बोला आपका नाम क्या है? मैंने बोला एकता नाम है मेरा। बोले कहाँ से आए हो आप? मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी जौनपुर से आ रही हूँ, बाबा काशी की नगरी से आ रही हूँ। जौनपुर नहीं बोली थी मैं, बाबा काशी की नगरी से आ रही हूँ ये बोला था। तो बोले आप किस धर्म से हो? मैंने बोला कि हम दिख रहा था मेरा ये ओम, तो मैंने बोला मैं हिंदू हूँ और मेरे जो भाई हैं ये हिंदू हैं, क्योंकि वो भी रुद्राक्ष पहने हुए थे। बाकी के जो मेरे साथ आए वो सारे लोग मुस्लिम हैं, और मेरी जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सब मुस्लिम हैं। तो वो बोले आपके साथ जो आए कौन कौन है? मैंने ऐसे बोला था ये हैं और ये हैं, आगे पीछे उंगली करके। किसी को मैंने बताया नहीं था, कुछ मेरे साइड से भी थी तब भी नहीं बताई थी। कौन पूछ रहा था? कुछ फोटोग्राफ आपके जी जी पास है? हाँ, मेरे पास फोटोग्राफ है। ये जो हैं ये मेरे से पूछ रहे थे। ये ये तो इनका भी तो स्केच जारी हुआ है, इससे मैच कर रहा है। जी जी, क्या कुछ मतलब इसमें जो स्केच जारी हुआ फिर आपने मिलान किया उसको? मैंने मिलान कौन किया। सा स्केच है हाँ वो? जी, मैंने मिलान किया, अभी आपको बताती हूँ। ये वाला जो है ये और ये दोनों? ये दोनों हमारे साथ थे। मेरे ग्रुप के सारे लोग इस चीज़ को पहचान रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे। अच्छा। जी, मेरा हमारा एक जम्मू ट्रिप से वो बना था, उसमें वो सब लोग बोले कि हाँ ये वही था जिससे हमारी आपकी बहस हुई थी। लेकिन वो लोग, मेरी बहस हुई थी क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। वो अमरनाथ मेरे से जाने की बात कर रहे थे कि आप कभी अमरनाथ गए हो? मैंने बोला मैं कभी अमरनाथ नहीं गई हूँ। तो बोले आप बिना मैंने कहा उसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना? तो बोले रजिस्ट्रेशन बना के आपको हम ले जाएंगे और आपके दर्शन करा देंगे। तो मैंने बोला इतना तो आर्मी भी नहीं करा सकते, ये कौन होते हैं कराने वाले? फिर मैंने बोला कि अच्छा आप कैसे कराएंगे, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए अपना। बोले हमारे पास फ़ोन नहीं है, लेकिन उनके पास इतना बड़ा फ़ोन था सूझ में। बोले कि फ़ोन, मैंने बोला ये तो आपके पास फ़ोन है जिससे आपके पास बार बार कॉल आप आ लोगों रही है। के नेटवर्क था वहाँ पे फ़ोन में या बातचीत? फ़ोन में नेटवर्क होता तो घर पे बताती ना, मैं घर जीजू को बताती सबसे पहले। अच्छा, नेटवर्क होता तो ये सारी बातें मैं सबसे पहले अपने घर पे अपने जीजू को बताती। फ़ोन में वहाँ पे नेटवर्क नहीं फ़ोन होता में है, नेटवर्क नहीं था, क्योंकि मेरे को मेरी लड़ाई भी हुई थी वहाँ पे, तो बतानी थी इसी सारी व्यक्ति चीज़ें। से? हाँ, इस व्यक्ति से ऊपर हुई थी, और ये हमें नीचे लेके नहीं आ रहा था, तो खच्चरों का जो मेन था उससे नीचे आके हुई थी हमारी, अच्छा। क्योंकि वो हम उसको ढूँढ रहे थे, ये लोग बता ही नहीं थे। पर्यटक स्थल पे ऐसी धर्म की बातें और इस तरह की बातें जो कि हाँ, पर्यटक को अच्छी ना लगें, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा था कि कुरान पढ़ने को पूछा जा रहा था सर कि कुरान पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, और मैं कभी कुरान वगैरह के बारे में नहीं जानती हूँ। तो वो बोले जा रहे थे कि आप कुरान पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मैंने बोला मैंने कुरान नहीं पढ़ा है। तो बोले आपके सारे दोस्त मुस्लिम हैं? मैंने कहा नहीं, मैं उनके साथ जो है मस्जिद जाती हूँ, वहाँ खड़ी होती हूँ, लेकिन मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आगे पढ़ूंगी। मैंने खुद की सेफ्टी के लिए ये बोला था, क्योंकि मेरे को यहाँ जीजू और भैया बोले थे कि वहाँ पे मुस्लिम एरिया है, हो सकता है ये सारी चीज़ें हों। अच्छा, आप कब लौटी हैं अपने ग्रुप के साथ? हम लोग परसों 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 ने लौटे। लौटे थे। तो लौट आपने के सबसे क्या-क्या पहले एक्शन लिया इसके सबसे पहले मैंने काशी बाबा के यहाँ पे जाके जल चढ़ाया, उनको धन्यवाद बोला कि ज़िंदा आ गए हम लोग। उसके बाद मैंने 1076 पे योगी जी को कॉल किया, और उनके यहाँ से फ़ोन उठाया था किसी मैम ने। 2 से 3 मिनट मेरी बात हुई, लेकिन वो क्या कोई, बातें आपने की उनसे? मैंने उनसे बताया कि हम पहलगाम गए थे, हमारे साथ वहाँ पे ये सब कुछ हुआ, और वो मैं जो स्केच जारी हुआ है उनमें से 2 लोगों को पहचान रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुने, हाँ, हाँ करते रहे, फ़ोन काट दिया। अच्छा। फिर ये जो वीडियो सारे जो है आपने खुद मीडिया से संपर्क मैंने किया? वीडियो सबसे पहले अपने फ़ेसबुक पे डाला था। मैंने अच्छा। सोचा शायद कुछ हेल्प हो जाए फ़ेसबुक पे डालने से। फ़ेसबुक पे डाला, फिर अपने इंस्टा वगैरह पे डाला, वहाँ से कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए थे मीडिया कौन-सा वाले। वीडियो जो आपने रिकॉर्ड किया था, जी, कौन-सा रिकॉर्ड किया वीडियो है था। वो? अभी ये वाला वीडियो। ये बंदा है? ये बंदा नहीं है सर, हाँ। ये तो हमें बचाने आया था, ये नहीं था। ये वाला पकड़ा भी गया है। अच्छा। जी। आप लोगों को काफ़ी हार्ड टक हो गई है। अब मेरे यहाँ पे चेस्ट पे उन्होंने ऐसे करके मारा था, और भाइयों की ऐसे कॉलर पकड़ी थी, क्योंकि इस वो बंदे ने जिस पर जिसका स्केच जारी हुआ है?
स्केच जारी हुआ है क्यों उसने? उसने, क्योंकि तभी तो हम लोग नीचे आके इनसे बोले थे कि वो लोग कहाँ हैं, ये बता नहीं रहे थे। क्योंकि जो भाई था मेरा वो रुद्राक्ष पहना हुआ था, उससे बोले थे तुमसे थोड़ी बा ये क्यों पहने हुए हो? सबसे पहले उन्होंने ये क्वेश्चन किया। भाई बोला मैं ये इसलिए पहना हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। अब वो भी क्लास 12th अभी किया है तो समझ नहीं है उसको, वहाँ पे नहीं बोलना था। और फिर मैं उससे बोली थी रुद्राक्ष अंदर करके रखना, फिर भी वो आगे करके हमेशा ही रखता है। हुँ। तो फिर बोला कि बोले थोड़ी तुमसे बात करनी है, ऐसे करके उधर चलो नदी के पास। तो मैं उसको आंखें निकाली ऐसे करके भाई को अपने को, मैं ऐसे बोली इधर आओ। तो फिर वो आने नहीं दे रहा था और ऊपर ले जाने की जिद कर रहा था, तो मैं उनसे चिल्लाने लगी। तो फिर उन्होंने मेरे से ये भी क्वेश्चन किया था कि मैम आप करती क्या हो? मैंने कहा मैं मॉडलिंग करती हूँ और एसबीआई में भी रह चुकी हूँ। तो बोले नहीं आप है ना नहीं कर सकते मॉडलिंग, नहीं लगते हो कि मॉडलिंग करते हो, मुझे लग रहा है आप या तो फोर्स से हो या लॉयर हो। मैंने कहा नहीं मैं ना लॉयर हूँ ना मैं फोर्स से हूँ, लेकिन मैं मॉडलिंग करती हूँ। यही बातें हुई थी। और भाई को जब खींच के ले जाने लगे तो थोड़ा और डाउट बढ़ा। कुरान की बातें करने लगे। बार-बार उनके पास एक इतना बड़ा फ़ोन था, वो यहाँ पे फ़ोन रखे हुए थे, बार-बार बात कर रहे थे किसी से और बोल रहे थे कि प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी मैं 35 बंदूकें भेजा हूँ, घाटी में रखी है, उनके ये वर्ड थे। तो उनके फ़ोन जैसे वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे तो उनके नेटवर्क थे? उनके नेटवर्क थे, लोकल के सबके नेटवर्क थे, जो बाहर से आते हैं उनके पठानकोट से फ़ोन बंद हो जाता है। अच्छा, फ़ोन चालू रहता है, सिम ब्लॉक हो जाती है। अच्छा। अगर वो होती तो मैं कभी भी ऐसे होने नहीं देती, या तो लाइव आती या कुछ करती, और वहाँ पुलिस फ़ोर्स होती तो मैं उनसे भी शिकायत करती। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे बच्चे इतना रोए थे, दोनों छोटे-छोटे बच्चे हैं, 3 साल के और 4 साल के, 2.5 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे वहाँ से निकलना सही लगा था उस टाइम पे और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पे जीजाजी और सबको बताने से पहले इतना बड़ा ये हो जाएगा। मेरे पहुँचने से पहले ये सब हो गया था। देश हित में आपने इसको सामने लाया जो है और अब भी आपके परिवार में जो है एक असुरक्षा का माहौल हो गया है। आप चूँकि यहाँ पे किराए पे रहती हैं और जी। बच्चे के साथ रहती हैं, आपके पति संभवतः यहीं कहीं काम करते हैं, सरकारी जॉब में हैं। तो अभी आपको क्या लगता है आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि आपको कोई सुरक्षा मैं बहुत अपने घरवालों के अगेंस्ट जाके, अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट जाके ये बयान दी हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि जो सच है वो मैं बताऊँ और ये जो वहाँ पे मिले हुए थे, मेरे को सच बताना ज़रूरी लगा। मैं इसलिए बाहर आई। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे को मेरे से कुछ भी हो जाए उससे डर नहीं लगता, मेरी फैमिली की सेफ्टी थोड़ा देखें वो। सेफ्टी के लिए डर सेफ्टी लगता के है, लिए आपके डर बच्चे लगता है। हैं? हाँ, क्योंकि घरवाले सब बोले हुए हैं सबसे निकल के आप यहाँ पे आइए, घर पे रहिए, कुछ दिन बंद रहिए। और अगर सब लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर हमारे साथ जो हुआ वहाँ पे हमने पहचाना तो उनको बताएगा कौन? मेरे को ये सही लगा कि मेरे को बताना चाहिए, मैं उनको फाइंड आउट कर रही हूँ और उनको देखी हूँ, तो मेरे को लगा शायद किसी कुछ हेल्प हो जाए। अगर मैं पहले, सबसे ज़्यादा मेरे को खुद पे है ना गुस्सा आ रहा है कि मैं ये सारी बातें पहले बता नहीं पाई। क्या मेरे में नेटवर्क होता मेरे फ़ोन में तो मैं 100% पहले भी बताती, या फिर वहाँ पे कोई आर्मी मैन, पुलिसमैन होते तब भी मैं बताती, कोई मिला ही नहीं था। अच्छा एक और बात और है लौटने कि में तो सर पहलगाम एंट्री पे हमने सोचा था वहाँ बताएँगे, पहलगाम एंट्री पे वहाँ पे रहते हैं, 8 से 9 किलोमीटर पहले 2 सिपाही मिले थे जाने में, वो भी नहीं मिले थे लौटने में। जो एक बात हो रही है कि सुरक्षा इतने 2000 पर्यटक वहाँ पे थे और आप चूँकि वहाँ से होके आई हैं, तो क्या कहीं कोई लोकल पुलिस या आर्मी नहीं, के लोग नहीं लोकल पुलिस और आर्मी का कोई भी लोग नहीं मिला था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। सबसे बड़ी जो चूक हुई है वो यही हुई है कि सिक्योरिटी नहीं थी और वहाँ पे वो खुले हुए घूम रहे थे और लोकल लोगों का, कुछ लोगों का साथ था, कुछ लोग बहुत अच्छे थे, कुछ लोगों का साथ था, क्योंकि मैंने खुद देखा था वो चीज़ें। अच्छा, अभी आप बता रही हैं कि रात में लोकल पुलिस के बड़े अफ़सर यहाँ पे आए थे आपके जी। यहाँ रात में, आपसे कहीं बात भी कराए, क्या कुछ रहा उसमें? सर वो अभी मैं नहीं बता सकती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे रात में आपके पास आए, वो आप वो बात मत बताइए जो कि उन्होंने पूछा या किसी से बात कराई, लेकिन फिर भी आए होंगे एक औपचारिकता, क्या उन्होंने हाँ, वो बस ये बोले कि आपके डर, यहाँ भी बच्चे हैं, डर वो गए होंगे रात में बच्चे तो मेरे कैसे थोड़े पुलिस वगैरह को लेके नहीं डरते हैं। पहले मैंने उनको बता रखा है कि वो अच्छे लोग होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो मेरी बेटी को खुशी हुई, वो आए बोले कि अब हमारी ये हेल्प करेंगे मम्मा, अब आपको वो खींच के नहीं लेके जाएँगे। तो वो हमको बस ये सांत्वना देने आए थे कि वो हमारे साथ हैं और अच्छा होगा, कोई भी हमें हर्ट नहीं कर सकता। आपको लगता है कि ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो
काम आएगी मुझे लगता है देश कि ये हित में? इन्फॉर्मेशन है, काम आएगी और मैं उस बात पे पूरा श्योर हूँ, क्योंकि बंदूकों की बात करना, ये सब करना खच्चरों के बस की बात तो नहीं है। खच्चर क्यों ऐसी बातें करेंगे, खच्चर वाले जो थे। हुँ। तो मेरे को इसलिए इसीलिए मैं ये आके अगर ये हमला नहीं भी होता तब भी मैं अपने जीजू को ये सारी बातें बताती। और ये अपने सोशल मीडिया पे भी डालती कि वहाँ पे ऐसे-ऐसे कोई बात कर रहे थे और ऐसी बातें मैंने सुनी। लेकिन मेरे आने से पहले ही मैं ट्रेन में थी, उस टाइम पे ही ये झगड़ा हो गया, सॉरी वो हमला हो गया और सारी बातें मैं बता ही नहीं पाई किसी को। बताने के लिए मेरा फ़ोन ऑन होना चाहिए था और वहाँ पे मुझे सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी लगी थी और मेरे साथ मेरे ही भरोसे पे मेरे 4 फैमिली और गई थी जो फ्रेंड्स थी। मुझे वो भी बहुत डरे हुए थे, वो तो वो गाड़ी से लोग कोई बातचीत नहीं नहीं कर सर, रहा वो था। गाड़ी से बाहर आना नहीं चाह रहे थे, तो मेरे को लगा था कि इनको पहले सेफ पहुँचाना ज़रूरी है। तो आधी बातें तो वहाँ पे वो धर्म वगैरह को लेके पूछे थे, वो मेरे से बार-बार पूछ रहे थे, "क्या बात कर रहे हैं? ये क्या है? मैंने उनको बताया नहीं, मैंने कहा, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" क्योंकि मेरे को लग रहा था वो डर जाएँगे ज़्यादा। वैसे ही वो डरे हुए थे पूरे रास्ते, ओम नमः शिवाय जपते हुए आए थे और भोले बाबा के गाने लगाते हुए आए थे। अगर मैं उन सारी चीज़ें उनको बताती तो वो और डर जाते। मैंने अपने भाइयों को, बहनों को सबको बताई थी, बस उनको नहीं, कान में। बहुत बैड एक्सपीरियंस आपका रहा पहलगाम का। तो बहुत। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग कैंसल कर रहे हैं अपना टूर का, उन लोगों के लिए क्या कहना मैं तो चाहेंगे? सर ऊपर से जैसे ही आई थी, ये सब मेरे साथ हुआ था, तो मैं ऊपर से ही चिल्लाते-चिल्लाते बोलते आ रही थी, "ऊपर मत जाइए, ऊपर सेफ नहीं है, ऊपर मत जाइए।" एक बच्ची को लेके जा रही थी, इतनी बड़ी को, मैं उसको बहुत तेज़ चिल्ला के पड़ी थी, "मैं तुमको समझ में नहीं आ रहा, नीचे जाइए, ऊपर सेफ नहीं है।" लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। 4 या 5 खच्चर वापस आए थे, बाकी के ऊपर जाए जा रहे थे, मेरे मना करने के बावजूद भी। और मैं अभी ये कहूँगी, जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं हो जाती है, वहाँ पे नहीं जाया जाए, क्योंकि वहाँ पे पहलगाम, पटनीटाप, सोनमार्ग में कोई भी सेफ्टी नहीं है। वहाँ पे तीनों जगह कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बता रही हैं वहाँ का एक्सपीरियंस और किस तरह से डर का माहौल है। इनके अलावा ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन्होंने देश हित में ये बात बतानी चाहिए और अब इसकी इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। हालाँकि इस बात को लेकर के इनका परिवार भी, इनके जो परिवार के लोग हैं वो सशंकित हैं और इनकी सेफ्टी के लिए वो सोच रहे हैं और इन्हें बुला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो इनकी इन्फॉर्मेशन है और वो कितना मेल खाती है, वो बड़े अफ़सर जो है इनकी जो जानकारी है वो ऊपर तक पहुंचा रहे हैं और क्या कुछ निकल के आता है इसमें हम खबर में आगे भी अपडेट देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।